जिस प्रकार से वायु सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, उसी प्रकार से देहधारी आत्मा जब पुराने शरीर का त्याग करती है और नए शरीर में प्रवेश करती है, उस समय वह अपने साथ मन और इंद्रियों को भी ले जाती है। गीता का 15वां अध्याय, जिसका नाम पुरुषोत्तम योग है, इसमें कुल 20 श्लोक हैं। इस अध्याय में भगवान कृष्ण गहन आध्यात्मिक सच्चाइयों को व्यक्त करने के लिए एक दिव्य वृक्ष के रूपक का उपयोग करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, इस बात पर जोर देते हैं कि भौतिक संसार अस्थायी है और पीड़ा से भरा है। इसे केवल शाश्वत और दिव्य वास्तविकता में शरण लेकर ही पार किया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी नियमित रूप से यदि भगवत गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग को पढ़ता है, वह श्री कृष्ण में विश्वास प्राप्त कर सकता है। यह अध्याय अत्यंत प्रभावशाली है। तो चलिए आरंभ करते हैं गीता का 15वां अध्याय। श्री भगवान बोले, संसार अश्वत्थ के समान है, जिसका पुराना पुरुष रूप जड़ ऊपर है और चराचर शाखा नीचे है। वेद इसके पत्ते हैं। जो ये जानता है वही ज्ञाता है। इसकी शाखाएं ऊपर फैली हुई हैं। सत्व, रज और तम गुण इसकी रसवाहिनी नसें हैं। इनसे इनका पालन होता है। शब्द रूप आदि इसकी डालियां हैं। पीछे कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में और भी नीचे तक चली गई हैं। पर अश्वत्थ का ये रूप, इसका आदि अंत और आकार संसारी प्राणी के ध्यान में नहीं आता, तथापि इसकी जड़ें गहरी हैं। ऐसे इस पीपल को वैराग्य रूपी दृढ़ शस्त्र से काटकर वह स्थान ढूंढना चाहिए जहाँ से लौटना नहीं पड़ता, और साथ ही यह विचारना चाहिए कि जिसमें वह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है, उसी आदि पुरुष की शरण में हूँ। अहंकार और मोह रहित, संग दोष को जीतने वाले, आत्मज्ञान से निरत, सब कामनाओं से दूर, सुख दुख नामक द्वंद पदार्थों से मुक्त, ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को पाते हैं, जिसे सूर्य, चंद्र या अग्नि प्रकाशित नहीं करते। वही मेरा परम धाम है। वहाँ जाकर लौटना नहीं होता। मेरा सनातन अंश इस जीवलोक में जीव का रूप धरकर प्रकृति में स्थित पांचों इंद्रियों और छठे मन को उससे छुड़ाता है। जैसे वायु पुष्पादकों की गंध को दूसरे स्थान में ले जाती है, इसी प्रकार यह देह स्वामी शरीर धारण करने के बाद जब उसका परित्याग करता है, तब इंद्रियों और मन को साथ ले जाता है। कान, आँख, चर्म, जीभ, नाक और मन का आश्रय लेकर वे जीव विषयों का भोग करता है। एक देह से दूसरी देह को जाते अथवा एक ही देह में रहते समय अथवा इंद्रियों से युक्त हो विषयों को उपयोग करते हुए इसको मूर्ख देख नहीं सकते, किंतु जिनके ज्ञान रूपी नेत्र हैं वे देखते हैं। यत्न करने से योगीजन इसे देख सकते हैं, परंतु अज्ञानी यत्न करके भी इसे नहीं देख पाते। जो तेज सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में वर्तमान है और जगत को प्रकाशित करता है, उसे मेरा ही तेज मानो। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश कर अपने तेज से समस्त भूतों को धारण करता हूँ, और इनमें भरा हुआ चंद्रमा बनकर मैं ही सब औषधियों का पालन पोषण करता हूँ। मैं जठराग्नि होकर प्राणियों की देह में प्रविष्ट हूँ। प्राण वायु अपान वायु से संयुक्त होकर चारों प्रकार भक्ष्य, भोज्य, लोष्य, लह से भोजन किए हुए प्राणियों के अन्न को पचाता हूँ। संपूर्ण भूतों के हृदय कमल में निवास करता हूँ। मुझसे ही स्मृत ज्ञान और सुख का नाश होता है। सब वेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता मैं ही हूँ। इस संसार में क्षर और अक्षर ये दो पुरुष हैं। जितने नाशवान प्राणी हैं
वे क्षर कहलाते हैं। उसमें कूटस्थ अर्थात शैल शिखर को भांति चैतन्य को अक्षर कहते हैं, किंतु उत्तम पुरुष परमात्मा विकार रहित सर्वनियंता बुद्धमुक्त नित्य रूप तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर धारण पोषण करता है। वे इन दोनों से अलग है। मैं क्षर अक्षर से उत्कृष्ट हूँ। इस कारण से लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ। हे भारत, उत्तम ज्ञानी जन इस प्रकार से मुझको पुरुषोत्तम जानता है, वह सब कुछ जानता है और सर्वतोभावेन मेरा ही स्मरण करता है। हे भारत, शास्त्र गृह भेद को मैंने कहा है, जानकर बुद्धिमान पुरुष कृत्य होता है। राधे राधे। 15वें अध्याय की समाप्ति। अथ 15वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। उत्तर देश में एक नृसिंह नाम का राज्य था और सुभग नाम का मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था। मंत्री के मन में कपट था। राजा को मारकर फिर राज्य मैं ही करूँगा। इसी भांति कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा नौकर चाकरों सहित सो रहा था। तब मंत्री राजा को सारे नौकरों समेत मारकर राज्य करने लगा। राज्य करते बहुत काल व्यतीत हुआ। एक दिन वह भी मर गया। यमराज के पास दूत बांध कर ले गए। धर्मराज ने कहा, हे यमदूतों, ये बड़ा पापी है, इसको घोर नरक में डालो। हे लक्ष्मी, इस प्रकार वह पापी नरक भोगता भोगता धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में आया। सिंहल द्वीप में जाकर घोड़ा बन गया। बड़े घोड़ों का सौदागर उसे मोल ले गया और भी घोड़े खरीदकर अपने देश को चला। चलते चलते अपने देश में आया। तब वहाँ के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत घोड़े ले आया है। तब राजा ने उसे बुलाया। देखकर घोड़े खरीदे। उस घोड़े को भी खरीदा। जब उस घोड़े पर हाथ फेरा तब राजा को देखकर उसने सिर फेरा। राजा ने देखकर कहा, ये क्या बात है कि घोड़े ने सिर फेरा है। तब राजा ने पंडित बुलाकर पूछा कि इस घोड़े ने हमको देखकर सिर फेरा है, इसका क्या कारण है। पंडित ने कहा, हे राजन, इस घोड़े ने तुमको सिर नवाया है। राजा ने कहा, ये बात नहीं। कुछ दिन पश्चात शिकार खेलने को उसी घोड़े पर सवारी करके गया। वह घोड़ा जल्दी चलता था। राजा शिकार खेलता खेलता बहुत दूर चला गया। उस दिन राजा ने शिकार पकड़कर मारे। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। दोपहर हो गई। राजा को तृषा लगी। वन में एक अतीत देखा। कुटिया में बैठा है। तालाब से जल भरा है। वहाँ राजा घोड़ा वृक्ष से बांधकर कुटिया में गया। देखा तो साधु अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहे थे। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख कर दिया था। बालक को कहा कि खेलते फिरो और इसको कंठ भी करो। जिस वृक्ष के पत्ते पर श्री गीता जी का श्लोक लिखा था, वह बालक पत्ता लेकर खेले भी और पढ़े भी। पत्ते को घोड़े ने देखा। तत्काल उसकी देह छूटी। देवदेही पाई। स्वर्ग से विमान आए, जिस पर बैठ बैकुंठ को चला। इतने में राजा पानी पीकर बाहर आया। देखा तो घोड़ा मरा पड़ा है। राजा चिंतावान होकर बोला, ये घोड़ा किसने मारा, इसे क्या हुआ। इतने में वह बोला, हे राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य मैं हूँ। मैंने अब देवदेही पाई है, बैकुंठ को चला हूँ। राजा ने पूछा, कौन पुण्य किया है। उसने कहा, हे राजन, ये बात ऋषिवर से पूछो। राजा ने मुनीश्वर से कहा, हे राजन, गीता का श्लोक लिखा हुआ पत्ता आगे पड़ा है। घोड़े ने अक्षर देखे हैं, इस कारण घोड़े की गति भई। राजा ने पूछा, घोड़ा कौन था, और घोड़े के सिर फेरने की बात भी राजा ने कही। मुनीश्वर ने कहा, हे राजन, पिछले जन्म में तू राजा था, ये मंत्री था, तुमको मारकर राज्य करता रहा। तू फिर राजा हुआ, ये मरकर धर्मराज के पास गया।
धर्मराज ने धिक्कार कर कहा, इस पापी कृतघ्न को खूब नरक भोगाओ। बड़े नरक भोगता भोगता घोड़े के जन्म में आया, सिंहल द्वीप से आकर तेरे पास बिका। जब इसने सिर हिलाया तथा कहा था, हे राजन, तू मुझे पहचानता नहीं, परंतु मैं तुझे पहचानता हूँ। यह कहकर ऋषि चुप हो गए। राजा ने विस्मित होकर दंडवत की। पीछे से और सेना के लोग आ मिले। राजा सवार हो अपने पुत्र को राज्य देकर आप वन को गया। तब करने लगा, गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ किया करे, जिसके प्रसाद से वह भी परम गति को अधिकारी हुआ। श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी, 15वें अध्याय का महात्म्य तुमको सुनाया है। राधे राधे। 15वें अध्याय की समाप्ति।